Hello बच्चों, let us read the question. The question says, if in a PN junction a square input signal of 10 volt is applied as shown. तो नीचे हमें PN जंक्शन का एक सर्किट दिया हुआ है जहां पर एक इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, +5 वोल्ट से लेकर -5 वोल्ट तक चेंज हो रहा है. Then the output across RL will be, RL एक लोड रेजिस्टेंस है जो ऊपर वाले सर्किट में कनेक्टेड है. उसके दोनों एंड के बीच में, इन दोनों एंड के बीच में कितना वोल्टेज मिलेगा या कौन सा सिग्नल मिलेगा, ये हमको ये दिए गए 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करके बतलाना है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, in forward bias a PN junction diode conduct the current. कि हमारा PN जंक्शन डायोड यदि फॉरवर्ड बायस पोजीशन में रखा हुआ है इस तरह से कि ये पी रीजन जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज पर यानी हाई वोल्टेज पर और ये एन टाइप जो है वो नेगेटिव वोल्टेज अर्थात लो वोल्टेज पर हो, तो यहाँ पर करंट फ्लो होती है, तो ये कंडक्ट करता है. क्योंकि इस कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और आरटीएल के केस में तो 0 होता है. बट इन रिवर्स बायस ए पीएन जंक्शन डायोड do not conduct the current. तो एक पीएन जंक्शन डायोड यदि रिवर्स बायस की कंडीशन में है, पोजीशन में है इस तरह से, तो उसका पी रीजन लो वोल्टेज अर्थात नेगेटिव और एन रीजन उसकी कंपैरिजन में हाई वोल्टेज अर्थात पॉजिटिव पर है, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. क्योंकि इस पोजीशन में जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और आइडियल के केस में तो इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होकर के करंट फ्लो नहीं हो सकती. तो फॉरवर्ड बायस की पोजीशन में ये करंट कंडक्ट करेगा और रिवर्स बायस के पोजीशन में नहीं करेगा. तो दिया गया क्वेश्चन बस इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है. तो देखिए ये हमारा सर्किट और ये हमारा इनपुट. इनपुट जो है वो +5 वोल्ट से -5 वोल्ट के बीच में वेरी करता है और ये स्क्वायर सिग्नल है, यानी +5 वोल्ट कांस्टेंट बना रहेगा, -5 वोल्ट इसके ऊपर कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बस चेंज आएगा कि कुछ समय तक ऊपर वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ये +5 वोल्ट पर रहेगा और कुछ समय बाद वो -5 वोल्ट पर आ जाएगा. तो देखिए अगर ये +5 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है, +5 वोल्ट, तो ये तो करंट कंडक्ट करेगा और जब लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगी तो दोनों एंड के बीच में एक वोल्टेज भी डेवलप होगा और वो वोल्टेज होगा उतना ही जितना कि इनपुट में दिया हुआ है अर्थात +5 वोल्ट. तो +5 वोल्ट के केस में हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो सिग्नल मिल रहा है वो +5 वोल्ट का ही होगा, स्क्वायर वोल्टेज ही होगा. लेकिन जब हमारा इनपुट -5 वोल्ट सप्लाई करेगा, -5 वोल्ट, अब इसी पॉइंट पर +5 वोल्ट की जगह पे, यहाँ +5 वोल्ट की जगह पे -5 वोल्ट आ गया, तो हमारा पीएन जंक्शन में उसका पी रीजन तो नेगेटिव वोल्टेज पे चला गया, अर्थात ये रिवर्स बायस पे आ गया
और जो रिवर्स बायस पे आ गया है तो हमारे लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगा, I इज इक्वल टू 0। और तब यहां से हमें कोई सिग्नल वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमें सिग्नल वोल्टेज मिल रहा है +5 वोल्ट का। तो ऑप्शन ए तो 10 वोल्ट कहता है, ये गलत हो गया, 10 वोल्ट का नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी -5 वोल्ट कह रहा है, ये भी गलत, एक्चुअल में नेगेटिव वोल्टेज पर तो आउटपुट में कोई सिग्नल ही नहीं है। सी कहता है 5 वोल्ट, पॉजिटिव 5 वोल्ट, ये करेक्ट है, इतना वोल्ट का सिग्नल हमें मिलेगा। और डी नेगेटिव सिग्नल कह रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।